तो जनता देखो यहाँ पे मेरे को ना एक सवाल बार बार खटक रहा था एक स्टूडेंट का, अचानक से उड़ते उड़ते मैंने उसका एक मुझे कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, बोला कि सर C++ में मेन फंक्शन हमेशा बाहर की होता है। देखो छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर मारो, तुम लोग के घर में भी बच्चे रहेंगे, प्यार करो उनको, वो भी तुमको प्यार करेंगे, फालतू चीज़ें साइड में। अभी तुमको समझाता हूँ C++ में बच्चा बोल रहा है, बच्चे को मन में डाउट आया, मान लो मेरे मन में डाउट आया कि यार मेन फंक्शन को बाहर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे लिखा क्लास डेमो, ये खोला ये बंद किया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वॉइड मेन या इंट मेन जो भी है, ये खोला ये बंद किया। किसी ने बोला सर अगर मैं ये मेन को उठा के ऊपर लिख दूँ तो क्या मैं मेरा प्रोग्राम रन कर सकता हूँ? तो याद रखो मेन एकदम खुला इंसान है। प्रोग्रामिंग भाषा में मेन को ना किसी के अंदर नहीं रखना है। अगर मैं कंसेप्ट में क्या करता हूँ, मेन को उठा के मान लो मैंने यहाँ रख दिया वॉइड मेन, खोला बंद किया, तो कंपाइलर है ना, कंपाइलर ढूंढेगा किसको मालूम है? मेन को। कंपाइलर बोलेगा भाई चलो प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, तो फट से क्या करेगा मालूम, मेन को ढूंढेगा। अच्छा मेन अगर यहाँ पे नहीं है, समझो मेन अगर यहाँ पे नहीं है, तो मेन इसको कंपाइलर को क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा, बोलेगा हाँ भाई चल मेरे को मेन मिल गया। अब मेन के थ्रू पूरा प्रोसेस पूरा प्रोग्राम रन करेगा। अब मान के चलो मेन यहाँ से हट चुका है, मैं मेन यहाँ से हटा दिया समझो। अब मेन मैंने लिख दिया इसके अंदर वॉइड मेन, अच्छे से लिख देता हूँ, रुको फुल फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब बोलेंगे VM क्या है, वॉइड मेन। अभी मेन किसके अंदर है? क्लास के अंदर है, एक ब्लॉक के अंदर है। अब कंपाइलर बोलता है चलो भाई, हम लोग बोलते चल कंपाइल करो, अब लोग अल्ट F9 जो भी करते कंपाइल कर दिए। यहाँ पे आते ना तो कंपाइलर को मिलता नहीं है ये। कंपाइलर किसको ढूंढता है? मेन को। लेकिन मेन किसके अंदर मौजूद है? डेमो के अंदर। तो याद रखो डेमो का मेन बन जाता है ये, मतलब डेमो के अंदर ये लोकल मेथड बन जाता है। और कंपाइलर किसको ढूंढता है? मेन को, जो सबके बाहर रहेगा। अभी क्लास के अंदर ये मेन, कंपाइलर किसको ढूंढेगा? बाहर वाले को। ये बना है कि नहीं बना? ये तो नहीं बनाया था। अगर ऐसा फंक्शन उसको नहीं मिलेगा तो कंपाइलर क्या कर देगा? सीधा सीधा एरर दे देगा। समझ में आया? तो ये मेन फंक्शन ये डेमो का रेफरेंस बन जाता है, मतलब ये इसके अंदर है, इसके अंदर पड़ा हुआ है। अगर इसको बाहर रखेंगे तो ही कंपाइलर ढूंढ पाएगा, बाहर नहीं रहेगा तो कंपाइलर नहीं ढूंढ पाएगा। तो इसी के लिए हम लोग हमेशा मेन फंक्शन को बाहर रखते हैं ताकि कंपाइलर को डायरेक्ट मिल जाए। किसको मिले? डायरेक्ट कंपाइलर को। अगर इसके अंदर हम लोग रखेंगे तो कंपाइलर को यहाँ एंट्री लेना है, एंट्री लेगा नहीं कंपाइलर। रीजन, कंपाइलर हमेशा बाहर मेन को ही ढूंढेगा। तो कंपाइलर को अगर मालूम भी रहेगा क्लास के अंदर मेन है, तो कंपाइलर को पहले कहाँ एंट्री लेना पड़ेगा? क्लास में लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेन को एक्सेस करने से पहले क्लास में घुसना पड़ेगा, तो कंपाइलर कभी नहीं करता है। कंपाइलर सबसे पहला मेन में घुसता है, याद रखो। तो मेन उसको बाहर लिखना है ताकि कंपाइलर को डायरेक्ट मिल जाए। अगर ये बाहर नहीं लिखते तो हमको क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। क्लियर है? इसका प्रैक्टिकल भी मैं तुमको करके बताता हूँ। तो चलो समझ लेते इसको। टर्बो सी में मैं लिख लेता हूँ कोड को। तो बेसिक सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हेडर फाइल्स लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा हैश इंक्लूड, एक लिखूंगा iostream, क्योंकि मुझे क्लास बताना है, iostream.h। और मैं दूसरा क्या लिखूंगा? हैश इंक्लूड conio.h। क्लियर है? conio.h। तो पहले तो एकदम सिंपल, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वॉइड मेन पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो खोला बंद किया, मतलब वॉइड मेन दिख जाएगा। कंपाइलर इसको चेक कर लेगा वॉइड मेन को, तो कंपाइल करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? कंपाइलर को क्या मिल गया? मेन फंक्शन मिल गया। कंपाइलर ये चेक कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। मैंने लिखा क्लास डेमो, क्लास डेमो बनाया, करली ब्रेसेस खोला और बंद किया। लास्ट में मैं एक लगा दूंगा सेमीकोलन। इसका सिंटैक्स है, सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। अच्छा अभी भी वॉइड मेन देखो क्लास के बाहर है ना। वॉइड मेन डेमो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। इसका मतलब है वॉइड मेन डेमो क्लास के अंदर नहीं है। तो देखो मैं कंपाइल करूँगा तो देखो ये कंपाइल तो गया, मगर अभी रन करने जाऊँगा तो मुझे प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे दे दिया कंपाइल। देखो ये इसके अंदर आ गया। तो अभी देखो ये रन करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम देगा, बाहर प्रॉब्लम नहीं देगा, अंदर प्रॉब्लम देगा। अब वॉइड मेन देखो अंदर है ना, तो देखो सक्सेसफुली कंपाइल तो हो जाएगा। देखो अभी मैं इसको कंपाइल करूँगा, यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट रन करता हूँ तो रन में देखो मुझे ये प्रॉब्लम दे देगा। कंपाइल करूँगा देखो एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह सब बराबर है।
अब इसको रन करने जाऊंगा ना मैं जैसे ही, देखो रन करूंगा तो कंपाइलर बोलेगा भाई मेन फंक्शन क्लास के अंदर है, मेन फंक्शन क्लास के बाहर होना चाहिए। क्लास के बाहर मेन फंक्शन होगा तो ये ग्लोबल बताया जाएगा। तो मेन फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, ग्लोबल होना चाहिए, क्लास के बाहर होना चाहिए। क्लियर है, इजी वे में समझा दिया हूँ। तो जनता समझा दिया तुम लोगों को प्रैक्टिकल में भी और सब बोर्ड पे भी। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करो, आगे बढ़ो नए नए लोगों के पास, फटफट मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तुम लोग दबाते नहीं हो यार। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना फट एक दिन इसी।